अगर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वर्गीय फूलन देवी को सबसे बड़ा सम्मान दिया, देश की सर्वोच्च पंचायत में लोकसभा में भेजने का काम किया, फूलन देवी की बहन श्रीमती रुक्मणी देवी जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अच्छे से अपने समाज के लिए अति पिछड़े समुदाय में जाकर के पीडीए को मजबूत करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इस तरीके से घड़ियाली आंसू बना करके इनका वोट ले लें और अपने परिवार का पेट भरने का काम करें। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा पीडीए कार्ड खेल दिया। पीडीए कार्ड ये है, पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को अखिलेश यादव ने महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक तरफ संजय निषाद अपने समाज के वोट बैंक को लेकर मंचों पर रोते रहे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बड़ा खेल कर दिया है। खेल इस तरीके से जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया या हर जगह चर्चा का विषय बना है। अखिलेश यादव ने रुक्मणी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया क्यों, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा 2027 को चुनाव में, इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। उनसे समझते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव का ये कार्ड काम करेगा। सर, पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले पीडीए के महानायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव जी को हम इसलिए बधाई देते हैं कि उन्होंने निचले तबके से आने वाली अति पिछड़े समुदाय की एक महिला को उत्तर प्रदेश महिला विंग का महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। और आने वाले दिनों में जो है श्रीमती स्वर्गीय फूलन देवी की बहन श्रीमती रुक्मणी देवी निषाद को जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो अच्छे से अपने समाज के लिए अति पिछड़े समुदाय में जाकर के पीडीए को मजबूत करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगी। इसके लिए भी हम बधाई देते हैं। क्या फर्क पड़ेगा 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने निषाद समाज का वोट साधने के लिए एक बड़ा कार्ड खेला है? फर्क पड़ा। 2024 के चुनाव में भाजपा के कारवां को रोकने के लिए जो 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी और 2024 में उनके 400 के कारवां को रोकने का काम अगर उत्तर प्रदेश में किया तो इसी पीडीए के नारा ने किया। इसी पीडीए के महानायक ने 37 सीट जीत करके और गठबंधन में 43 सीट जीत करके हम लोगों ने कांग्रेस के साथ उनके सबसे बड़े अभियान को, उनके सबसे बड़े लक्ष्य को रोकने का काम किया। उनको 240 सीट पर लाने का काम किया और उनको औकात में लाने का काम किया। इसी पीडीए के नारा से पूरी की पूरी बीजेपी में बौखलाहट है। पूरी की पूरी बीजेपी में निश्चित रूप से देख लीजिए कि किस तरीके से लोग घबराए हुए हैं कि अगर पीडीए का नारा 2027 में चल गया और पीडीए की आंधी अगर 2027 में चल गई, जो नारा अखिलेश यादव जी 24 में दे करके आए थे, तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। इसी से घबराए हुए हैं जो उनके गठबंधन के नेता हैं, पिछड़े समुदाय के नेता हैं, उनके अंदर इसीलिए बेचैनी है, उनके अंदर इसीलिए बौखलाहट है कि 2027 में अगर सरकार बनी तो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिनको न्याय नहीं मिला है, जिनके साथ अन्याय किया गया है, जो पेपर लीक हुआ है, और उत्तर प्रदेश में जो थानों में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, सबकी जांच करा करके और जो भी दोषी लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं उनको हम जेल भेजने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो विकास का कार्य रुका हुआ है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव में ये संजय निषाद की काट है या फिर आधी आबादी के लिए कोई नया प्लान है? यार, संजय निषाद जी केवल एक समाज की बात कर रहे हैं, निषाद समाज की, कि हमको आप मजबूत करो, हम तुम्हारा महल बनवा देंगे। ये संभव है? कितने निषादों का महल बनवाएंगे? बता रहे हैं कि 4.5% निषाद हैं उत्तर प्रदेश में, तो सारे के सारे निषादों का महल बन जाएगा। आज तक तो
केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भाजपा की। आप बताएं कितने निषादों का महल बनवाया। 7 साल से तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं गलबहियां करके उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ, और सामंतवादियों के गोद में जा करके बैठ गए हैं आप बताइए निषाद समाज के लिए इन्होंने किया क्या? केवल आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि निषाद समाज कैसे मजबूत होगा? जब उसकी शैक्षिक स्थिति मजबूत होगी, जब उसका शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जब उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करोगे, व्यवस्था बनाओगे, पढ़ने के लिए उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था करोगे, उनके लिए फ्री, क्योंकि निषादों की स्थिति दयनीय है। अगर उनके लिए फ्री पढ़ने की व्यवस्था, तो ये तो मुलायम सिंह यादव जी ने पहले ही इंटर की फ्री पढ़ने की व्यवस्था कर दिया था, तो उसमें केवल दलित ओबीसी नहीं, जो भी थे इंटर तक पढ़ रहे थे फ्री। महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए, लड़कियों के लिए फ्री व्यवस्था इंटर तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कर दिया था। आप बताओ नया क्या किया? उत्तर प्रदेश में स्कूल 27,000 बंद हो गए, और जिस गांव में 2 विद्यालय थे, ये सरकार 1 विद्यालय बंद करने की काम कर रही थी और प्राथमिक विद्यालय का निजीकरण करने जा रही थी। तो आप बताइए जो विद्यालय बंद हुए, जो रूरल एरिया के विद्यालय बंद हुए, उनको खुलवाने का काम करिए। अपने लोगों के यहाँ विद्यालय अच्छी व्यवस्था करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करिए, कंप्यूटर की व्यवस्था करिए, लैपटॉप की व्यवस्था करिए, उनके लिए जो सूचना के तंत्र की व्यवस्था करिए, किताब की व्यवस्था करिए, फीस की व्यवस्था करिए। ये सब तो करेंगे नहीं संजय निषाद, केवल कह रहे हैं कि मिल्क मैन के लोग हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई छीन लिया, लेदर मैन के लोग हमारे लोगों की रोजी रोटी दलितों ने छीन लिया। अरे भाई कैसे छीन लिया? मुलायम सिंह यादव ने 17 जातियों को SC ST में ले जाने की बात की, तो जिसमें केवट भी थे, जिसमें बेलदार भी थे, जिसमें बिंद भी थे, जिसमें मल्लाह भी थे, जिसमें कश्यप भी थे, तमाम इसकी जो इस समुदाय से जातियां आती, तमाम जातियां थी, उनको जो SC ST में लाने की बात मुलायम सिंह यादव जी ने भेजा था केंद्र को। क्यों नहीं आप लागू करा रहे हो? आप तो बंटवारे की बात करते हो, OBC के बंटवारे की बात करते हो, क्यों नहीं बात करते? अगर EWS का कोटा 72 घंटे में लाया जा सकता है, तो आप जिनकी गोद में बैठ के सरकार चला रहे हो, उनसे क्यों नहीं मांग करते हो कि 27% का कोटा बढ़ा करके 52% कर दिया जाए? जो मलाई खाने का काम कर रहे हैं आरक्षण का, 10% इधर EWS में ले लिया, बाकी जो बचा उसमें जो है OBC समुदाय के लोगों को ओवरलैप नहीं करने दे रहे हैं। आज बताइए आयोग में आरक्षण का घोटाला हो जा रहा है, भर्तियों में आरक्षण खा जा रहे हैं, अधीनस्थ की भर्तियों में आरक्षण का घोटाला हो जा रहा है, शिक्षक की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हो जा रहा है। 13 पॉइंट रोस्टर ला करके पिछड़े दलितों को रोकने का काम करने जा रही थी ये सरकार, तो आंदोलन हुआ तो किसी तरीके से रुका। आप इस पर बात नहीं करोगे, कह रहे हो कि हमारा आरक्षण जो है सपा के लोग और बसपा के लोग खा गए। हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ लिख करके प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की स्थिति में क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसी स्थिति में बना, आप चाहते हो कि हम किस तरीके से घड़ियाली आंसू बना करके इनका वोट ले लें और अपने परिवार का पेट भरने का काम करें। आपको 15 सीट मिली थी गठबंधन में, एक भी निषाद के बेटे को, एक भी मल्लाह के बेटे को, एक भी कश्यप के बेटे को एक भी लड़ाने का काम इन्होंने नहीं किया। केवल सामंतवादियों को और मनवादियों को टिकट दे दिया, पैसा से लेकर के बेचने का काम किया। अखिलेश यादव ने ये जो PDA कार्ड खेला है, या महिला सम्मान कहते हैं, या फिर 2027 में निषाद वोट बैंक को लेकर एक कोई नई रणनीति? अति पिछड़े से आने वाली सबसे निचले तबके के समाज के महिला का सम्मान है अखिलेश यादव जी ने। अगर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वर्गीय फूलन देवी को सबसे बड़ा सम्मान दिया, देश की सर्वोच्च पंचायत में लोकसभा में भेजने का काम किया, तो आज उसी पद चिन्हों पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए PDA के महानायक अखिलेश यादव जी ने श्रीमती रुक्मणी देवी को जो है महिला प्रदेश अध्यक्ष बना करके सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किया है। और उन्होंने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है जो लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी PDA की परिभाषा बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि जो लोग दिल से जो सोचते हैं कि हम PDA का नारा दिए हैं, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपने रास्ते से नहीं भटके हैं, हम इनको 2027 में इसी PDA के नारा के साथ उत्तर प्रदेश में जवाब देने जा रहे हैं। और इनकी सरकार को उत्तर प्रदेश में जो सामंतवादियों की सरकार है, जो हिटलर शाही से सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के अरमानों को रौंदने का काम कर रहे हैं, उनको करारा जवाब देने का काम करेंगे। इसका कोई फर्क पड़ेगा 2027 चुनाव में? फर्क तो 24 में हमने बताया ना पड़ गया। प्रदेश अध्यक्ष तो आप बनाई गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई है ना।
हम कहते हैं समय आने पर सबको मिलेगा, अपना अपना हक सबको मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, ये बताइए, अगर खेलने के लिए अखिलेश यादव ने कान्हा स्टेडियम बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कोई भी आकर खेलेगा। अगर उन्होंने सड़क बनाई एक्सप्रेसवे, उस पर कोई भी चलेगा। बेरोजगारी भत्ता उन्होंने दिया तो सभी समाज को मिला। हम कहते हैं कि समाजवादी लोहिया आवास योजना दिया तो सभी समाज को मिला। हम कहते हैं कि दवाई 1 रुपए में पर्ची बनाने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, तो उसका लाभ सबको मिल रहा, गरीबों को मिल रहा है। हम कहते हैं अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस, 1090, 109 एम्बुलेंस, 100 नंबर, 100 डायल, ये सब दिया, सिग्नेचर बिल्डिंग दिया, शहरों में उन्होंने मेट्रो बनाने का काम किया। तो उसमें से क्या गरीब समुदाय के लोग, अति पिछड़े समुदाय के लोग, क्या इनके निषाद समुदाय के लोग नहीं चल रहे हैं? सारे लोग लाभ ले रहे हैं। हम कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के समय के विकास को रोकने का अभियान चल रहा है, उसको रोकने का काम इस सरकार ने किया है। जैसे कि हम लोगों ने कैंसर संस्थान बनवाया, लोहिया संस्थान बनवाया इलाज के लिए, और सरकारी अस्पतालों में हम लोगों ने दवाइयां भी फ्री करने का काम किया था। आज ये सरकार क्या स्थिति है? अस्पतालों की ये स्थिति है कि वहां पर न एम्बुलेंस है, न स्ट्रेचर है। आप देख लीजिए, साइकिल पर गरीब आदमी लाश लादे लिए चले जा रहा है, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा तो लोग गोद में उठाए लिए चले जा रहे हैं, लोग ठेला पर जो है ढकेलते हुए लाद के ले जा रहे हैं। डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। आज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए तो डॉक्टरों की स्थिति ऐसी है को दिखाने लोग जाते हैं तो बैठे ही नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं योगी जी और उनके स्वास्थ्य मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी। हम कहते हैं कि आप बताइए कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। हम इलाहाबाद में रहते हैं, स्वरूप रानी अस्पताल का आए दिन मैटर जो है कि तीमारदारों के साथ डॉक्टर मार करता है, वहां पर दवाइयां नहीं मिल पा रही, बाहर लिखा जाता है दवा के लिए पर्ची। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहां पर आप सिटी स्कैन नहीं करा सकते, वहां पर एक्सरे मशीन नहीं है, ना एमआरआई है, सब बाहर प्राइवेट में करवाते हैं। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 5-5 हज़ार वसूला जाता है। गरीबों का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कोई गरीब थाने में जाता है तो थानेदार बिना पैसा लिए एफआईआर लिखने का काम नहीं करता, उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं करता। अगर किसी का रेप हो जाता, बलात्कार, अगर वो एफआईआर कराने थाने में जाती है तो उसको या तो मार के भगा दिया जाता है, या तो कहीं कहीं का ऐसी रिपोर्ट आती है कि जो बलात्कार महिला है एफआईआर कराने गई है, थाने में उसका बलात्कार कर दिया जाता है। ऐसी ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो रही है। आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार में बदायूं में एचपीसीएल के 2 अधिकारियों को मार दिया गया, उस इनके स्वजाति गुंडे के ऊपर बुलडोजर चला, नहीं चलाना? किस तरीके से एक लड़की का बलात्कार संभल में कर दिया जाता और कहा जाता है कि आओ हम तुम्हारी बहन का रेप कर दिए हैं, इसको उठा कर ले जाओ। सुल्तानपुर में एक हत्या कर दी जाती है, गोली मार देते हैं, कहते हैं कि अपने लड़के को, राहुल यादव को 10 मिनट में बचा सकते हो तो बचा लो। पुष्पेंद्र यादव की झांसी में हत्या कर दी जाती है, उसकी पत्नी जो आत्महत्या कर लेती है शराब दे करके कि मुझे न्याय नहीं मिला और मेरा जीवन बेकार है। तो इस तरीके से इस प्रदेश में हो रहा है। योगी जी तो कहते थे कि एक चौराहे पर अगर तुम जो है किसी छेड़खानी करोगे, छिनैती करोगे, अगर चौराहे पर यमराज हैं, यमराज कि छोड़िए, वो यमराज नहीं, वो यमदूत हैं इनके जो बैठे हुए हैं। या असली यमराज तो यही हैं, ये भी अपराधी रहे हैं, अपराध का इनका रिकॉर्ड रहा अपना। कौन सब अरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी अजय सिंहविष्ट जो मुख्यमंत्री बने हैं अपना नाम बदल करके, ये जो है जिलों का नाम बदल रहे हैं, अपराधी रहे हैं। अपराध का इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया है। ये जो है अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे पास फाइल आई थी, हमने जो है उसको राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में नेताओं को देखते हुए हमने उसको फाइल को हटा दिया था। अगर मैं उस पर उस समय ऐसी गलती न करता तो आज इनकी स्थिति कुछ और होती। अखिलेश यादव जी ने तो देख लीजिए जाकर के, गूगल पे रिकॉर्ड है इनके ऊपर, हत्या से लेकर के कौन कौन से मुकदमे सब हैं। जो है अपराधी रहे हैं, अपना मुकदमा खुद वापस लिए हैं और अपराधियों को, अपने स्वजातीय अपराधियों को संरक्षण देते हैं। कोडीन माफियाओं जो इनके स्वजाती हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आप बताइए कि मोइन खान अयोध्या वाले, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया और उसके घर को बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। आज कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, तो बताइए उसका मुआवजा देने का काम करेंगे? इलाहाबाद में एक प्रोफेसर और उसके दामाद का घर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसको 25 लाख मुआवजा दिया जाए, क्यों उसका घर बुलडोज किया गया? तो इस तरीके से सरकार कर रही है। जो सीधे साधे अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं,
अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। लेकिन जब इनके स्वजाति की बात आती है तो उसमें उसकी चाबी खो जाती है या तो उसका डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के जाति आधार पर भेदभाव की बात करते हों, आरोप लगाते हों, तो उनसे जो है न्याय की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हो। संजय निषाद के समाज के कितने स्वाभिमानी नौजवानों का जो सम्मान से जी रहे थे, जो पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा जागरूक थे, आज उनकी भी कितने लोगों की, उनके समाज की जो है गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या उस पर संजय निषाद जी कभी बयान देते हैं? नहीं देते हैं। केवल समाजवादी पार्टी ही लड़ने का काम करती है पीडीए समाज के लिए। पीडीए की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, दिल से जो समझो असली पीडीए वही है, या फिर कहें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी का एक बड़ा कार्ड अखिलेश यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलकर किया है। मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को सांसद बनाया था और अखिलेश यादव ने उनकी बहन को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उस परिवार को एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सम्मान देने का काम किया। पिछड़े समाज से आते हैं, साथ ही निषाद समाज से, और संजय निषाद के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि वो अपनी वोट बैंक के लिए किस तरीके से मंचों पर रो रहे थे। और भाजपा के लिए एक बड़ा संदेश हो सकता है कि अखिलेश यादव के ऊपर लगातार आरोप लगता था महिला सम्मान का और पीडीए का हक हनन की बात किया जाता था, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर से साबित कर दिया कि पीडीए के जननायक अखिलेश यादव को क्यों कहा जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए।